राधे राधे और स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे। आपका आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पे देखिए बेडशीट का कुछ इस तरह से हमारे बच्चे कूद फान के तो कर ही देते, कितना भी डरवा के रखिए, लेकिन एक बार बेडशीट लगाइए उसके बाद कुछ इस तरीके से हमारी बेडशीट हो जाती है। अब देखिए बेड में जो बार बार हाथ से करने पे ना वो कटने का भी डर होता है, कट भी जाते, घिस जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है पलटा जो कि चावल चलाने का काम आता है। तो उसको आपको क्या करना है, देखिए कुछ इस तरह से आपको अंदर अंदर करके चारों तरफ से बेडशीट रख के अब आपको ऐसे फिल कर देना। फिर ये तो मैं नहीं कहूँगी कि बच्चे कूदेंगे तो फिर नहीं निकलेगा, लेकिन इससे काफ़ी काम आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग का पूरा पैक होती है तो उसमें हाथ डालने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह से। हाँ, अगर ये चीज़ भी आपको ना समझ में आए तो आपको लास्टिक वाली मैं बताऊंगी इसी बेडशीट को बना के कि मैंने इसको कैसे बनाया। देखिए अब इस पर कितने भी बच्चे कूदे फांदे, खेले, मस्ती करे, कुछ भी करे, एकदम फिटेड बेडशीट मैंने बनाया और बहुत ही मिनटों में बनाया, क्योंकि मुझे बनाने में ही 20 मिनट लगे हैं। तो आप यकीन कीजिए कि मतलब कितनी जल्दी बनी है। तो सबसे पहले तो बेडशीट लेना है, और ये रेडीमेड बेडशीट है, तो आपको ये नहीं कि एक्स्ट्रा कोई लंबी सी बेडशीट खरीदनी है। रेडीमेड जो बेडशीट आती है उसी को लेना है। और चारों तरफ से जितना आपका बेडशीट है ना उतना मतलब 6-6 इंच चाहिए, कम से कम 6 इंच चाहिए, और एकदम बराबर चाहिए, और बराबर आपको रखनी है। और उसके बाद देखिए जो एक्स्ट्रा होगा उसको कट करके निकाल देना। अब आपको क्या करना, चारों तरफ से कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद एक कोना पकड़ के आपको इस तरह से चौक की सहायता से देखिए निशान लगाइए। फिर इस तरह से जब अंदर से कोना पकड़ के आप निकालेंगे तो आपको एक तिरछा एक निशान मिल जाएगा सिलाई चलाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए चारों कोने पे आपको लगा लेना। चारों कोने पे आपने लगा लिया, मेरी तरह सिलाई आपको इसी तरह से लगानी है सिलाई। अब देखिए एकदम परफेक्ट हो गया, चारों कोनों पे ऐसे ही आपको सिलाई। अब इसको काटना नहीं है। अगर जो बिगनर दीदी हैं उनको या भाभी लोग हैं बनाना चाहती तो देखिए पहले आपको नहीं काटना है, मैं बिना काटे ही फिटेड बेडशीट बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए एक कोना को ले जाके ना, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, आपको इसी में स्टिच कर देना। देखिए कुछ इस तरह से आप कर दीजिए और इतना प्यारा कोना बन के आपका रेडी हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें लास्टिक कैसे लगाना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए फिर से मैंने बिछा दिया कवर को, और यहाँ पे देखिए एक कोने से आपको लेना है कम से कम 23 से 25 इंच की चौड़ाई, मतलब लंबाई में से, और वहीं पे निशान लगाना। देखिए यहाँ पे मैंने 23 इंच पे एक कोना से एक साइड 23 इंच, फिर उसी कोना से दूसरे कोना पे 23 इंच का निशान मैंने लगा। फिर आपको रबर कितना लेना, देखिए 10 इंच बस कम, टोटल में जैसे 23 इंच उधर 23 इंच, तो 10 इंच जब कम रहेगा उतना ही आपको लेना है। एक कोने से पकड़ के दूसरे कोने तक आपको 10 इंच की कमी रहे तब आपको रबर कट कर लेना है, क्योंकि इसमें हम लोग रबर लगाएंगे तो इतना तो कपड़ा रहेगा ना जो चुन्नट का काम करेगा। अब आपको करना क्या है, रबर के दोनों साइड को कपड़े से फिनिशिंग कर देनी है। अब रबर आपको कैसे लगाना है ये क्वेश्चन आपके मन में होगा। तो सबसे पहले तो रबर को फोल्ड कीजिए, और जहाँ पे कोना आपने बनाया है बीचों बीच, उसी में बीचों बीच रबर का भी एक निशान लगा के, और कोने का तो पता ही है, वहाँ पे लगा के आपको एक पिनअप कर देना। पिनअप करने के बाद आपने जहाँ से 23 इंच का निशान लगाया वहाँ पे रबर को ले जाके और खींच के, आपको देखिए पहले तो धीरे से करना है, खींचने की ज़रूरत ही नहीं। जब आप सिलाई चलाएंगी तो हल्का हल्का आप रबर को खींचेंगी और कपड़ा आपका सिलाई होते जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जो सीधे सीधे सिलाई सीख रही हैं या सीख रही हैं या थोड़ा बहुत जानती हैं दीदी लो, भाभी लो, मम्मी लो, जो भी मतलब हैं, वो भी इस वीडियो को देख के आराम से बना सकती हैं। और एक्स्ट्रा कहीं भी कोई कपड़ा जोड़ने की या काटने की या छाँटने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सीधी सीधी सिलाई चलानी है, और सिलाई इस तरह से चल जाएगी ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा इतनी जल्दी। अब देखिए यहाँ पे पिनअप मैंने हटा लिया, और यहाँ से अब इस कोने पे आपको सिलाई चलानी है। अब सिलाई चलाते रहिए, तब तक मैं आपके मन की बात कह दूँ अपनी, आपकी नहीं मेरी अपनी मन की बात मैं आपको बता दूँ कि देखिए कि जिम्मेदारी बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जिम्मेदार उतना ही बनिए जितना आपको बनना चाहिए। और अपनी एक लाइफ ना अपने लिए भी सिक्योर कीजिए, कुछ कीजिए घर बैठे ही सही, लेकिन कुछ अपना भी एक नाम बनाइए। क्योंकि खाना पानी और बर्तन में मतलब होता ना बहुत
कर ली, लेकिन ये भी एक अलग से ये मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं रहता कि आप सारा काम छोड़ के बस बाहरी काम कीजिए। हाँ, दोनों को मैनेज कर पाइए तभी आप कभी भी कदम उठाइए। तो एक औरत के अंदर ये हुनर होनी ही चाहिए कि अपने लिए भी स्पेशल टाइम निकाले और घर के लिए भी। और बच्चे से बढ़ के, पति से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं है। तो सारी चीज़ों को मैनेज करके कुछ अपने लिए भी टाइम निकाले, क्योंकि ज़िंदगी बीत जाएगी और पता ही नहीं चलता है कि हम लोग जिम्मेदारियों में कितने फंसे हैं। ये तो हम लोग को जब आधे से ज़्यादा उम्र हो जाती तब पता चलता है कि काश मैंने ये कर लिया होता। तो मेरा मानना, आप कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर कीजिए। और यही मेरी आज की वो थी, आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। हर बार मुझे लगता है कि लड़कियों को बोलना ही चाहिए, जो मेरी उम्र है, छोटी हैं बड़ी हैं, हर लड़की के अंदर एक गुण होनी चाहिए। और पढ़ाई में अगर पढ़ाई कर रही हैं तो वो पढ़ाई करें और कुछ उसमें बने, और नहीं तो घर के काम में कर रही हैं तो घर में भी प्रोफेशनल मतलब होते हैं ना, परफेक्ट नहीं तो थोड़ी बहुत उनको आनी चाहिए। चलिए ये सारे बात ही छोड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए सिलाई चल के रेडी हो गई। अब मेरी हो गई है, चारों तरफ से आपको कोना को फिट कर लेना है। अब बेडशीट आपकी रेडी हो गई है बन के, फिटेड बेडशीट। अगर ये आइडिया आपको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और ज़रूर कीजिए। और अपने पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि दुनिया ऐसी है ना, जब तक आप अपने दूसरे पे ध्यान देंगी तभी तक, और जब अपने पे ध्यान देंगी तो सबके लिए बुरी बन जानी है। तो चलिए ठीक है, सब पे ध्यान देते हुए लेकिन अपने लिए कुछ समय ज़रूर निकालिए। और यहाँ पे मेरी हो गई है रेडी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।